बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस चैनल के सुनने और देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की वीडियो अहम तरीन मालूमात के हवाले से। कुरान पाक का ये हाल करने वाले मुसलमान कहलाने के लायक हैं क्या? एयरपोर्ट पर कुरान मजीद के नाम पर फ्रॉड। मक्का में मसाजिद को ताले और नमाजी कैद कर लिए गए। तारीख में ऐसा पुलिस ने पहली बार किया। इन खबरों की तफसील जानने से पहले आप सब लोग से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाहम पहुंच सके। तो करते हैं खबरों की तफसील के हवाले से कुछ बात। एयरपोर्ट्स पर अब कुरान मजीद के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। कुछ लोग जो आपको देते हैं कि ये हमारे कुरान मजीद का नुस्खा लेके जाइए, तो आप ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप श्योर नहीं तो इनकार कर दीजिए। जैसे कोई मेडिसिन वगैरह होती है, इस सूरत में ये हो रहा है कि मेडिसिन के जो पैकेट्स हैं उनमें सीलिंग जो होती है बिल्कुल ओरिजिनल सीलिंग के साथ, उसमें जो गोलियां होती हैं वो ड्रग्स की हो सकती हैं जिसका आपको नॉलेज नहीं, आपको पता नहीं, और एयरपोर्ट पे आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बताना चाहेंगे अहम तरीन बात के ऐसे गलीज बेगैरत लोग होते हैं जो कुरान मजीद या फिर इस्लामी कुतुब के साथ भी ऐसा बेहुदा हरकत कर रहे हैं कि जैसे कुरान मजीद की एक बुक थी, जैसे नुस्खा था कुरान मजीद का, उसका ट्रांसलेशन थी, देखने में आया कि उसके जो निचले औराक के निचला हिस्सा था जो जिस पे जिद लगी होती है, उस साइड पे उन्होंने ड्रग्स के साथ उसको मिक्स करके बनाया हुआ था। जो पेपर था ड्रग्स के साथ मिक्स करके बनाया हुआ था। जब उसको मशीन से गुजारा गया या फिर डॉग्स को सुंघाया गया तो उन्होंने डिटेक्ट किया कि इसमें ड्रग्स है, लेकिन देखने में बिल्कुल क्लियर थी। फिर जब उसको खुरेदा गया और नीचे तक खोला गया तो पता चला कि ये इसमें ड्रग्स वगैरह है। तो इसलिए मोहतात रहें। जब भी आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं या जा रहे हैं, किसी का भी सामान लेके आना है तो आप जिस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है उस चीज़ से उनसे माजरत कर लें, वही आपके लिए बेहतर है। नहीं तो दूसरी सूरत में आप पकड़े जा सकते हैं। उसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दूसरे ममालिक से ऐसे आपको आते हैं, अननोन लोगों से कॉल्स आती हैं या फिर फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे आपसे रब्ता किया जाता है कि इनाम की लालच देकर आपसे एड्रेस लिया जाता है कि आपको पार्सल भेजा जा रहा है। वो आपके नाम पे हो सकता है ड्रग्स या ऐसी कोई चीज़ भेजें, फिर बाद में जिसका हर्जाना जो है आपको भुगतना पड़े। इसलिए इन चीज़ों से मोहतात रहें। लालच के आड़ में आके आपको वो ट्रैक करते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे कि मक्का मुकरमा के मसाजिद को पहली बार ताले लगा के नमाजी को पुलिस ने कैद कर लिया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए किया गया मक्का के अहाते में, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि इस बार पुलिस ने और गवर्नमेंट ने फुल क्रैकडाउन किया हुआ है कि हज में किसी भी बंदे को बिना तसरीह के, जो नाजिस से है उसके बिना किसी भी बंदे को, चाहे वो अजनबी है या सऊदी, उसको हज करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। उसी सूरत में मक्का पूरा बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है और मक्का के हर फंदक में, हर होटल में, हर चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी चेकिंग कर रही है। इवन के मक्का में रहने वाले जिनका वहाँ का वीज़ा है, वहाँ का इकामा है, उनको भी तसरीह की लेनी पड़ रही है। मतलब कि उनको एक ऐसी तस्वीर, वहाँ पे रिहायशी होने की तस्वीर, उसका एक प्रूफ होता है, तो वो लेनी पड़ रही है। उसके अलावा ये है कि जो हज्जाज इकराम है उनके पास हज की तस्वीर है तो वो उधर रह सकते हैं, अदरवाइज उनको मक्का से बाहर कर दिया जा रहा है। इसीलिए एक मस्जिद में ताला लगा के मरूर और सब ने आके घेरा ले लिया। और क्योंकि ये लोग मस्जिद इनके पास इतने पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इन दिनों में हज के दौर में होटलों के जो पैसे होते हैं, रेंट होता है, वो महंगा हो जाता है। तो ये लोग ज़्यादातर नमाज पढ़ के मस्जिद में ही सो जाते हैं और बाद में हज के दौरान हज में मिक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए इस बार उन्होंने, जो पुलिस वगैरह जो इदारे हैं, उन्होंने मस्जिद पर भी छापे मारे। जैसे लोग नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे तो चारों तरफ से घेर कर उसको बंद कर लिया और फिर एक एक बंदे को निकाला, उनके फिंगरप्रिंट लगा के चेक किया कि अगर किसी के पास हज की तस्रीह है तो ठीक, अदरवाइज उनको भारी जुर्माना और भारी काफ़ी कैद सुनाई गई। कम से कम कोई 6 महीने या 1 साल की कैद और 50,000 से 1 लाख तक के जुर्माने। तो इसलिए आप एहतियात करें। अगर आपके पास हज तस्रीह नहीं है तो अपने आप पर रहम करें और मक्का से दूर ही रहें, तो यही आपके लिए बेहतर है।
اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مزید معلومات کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک باہم پہنچ کے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔